हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 15 करेंगे। देखिए, इसमें जो अभी तक हम करते थे 2x2 ऑर्डर वाला कर रहे थे, लेकिन अब जो है हमारा 3x3 ऑर्डर वाला आ गया ना। तो ये भी वैसे ही होगा, सेम है, बस थोड़ा लंबा हो जाएगा और कोई वो नहीं है। तो सबसे पहले तो हम वही करते हैं। लेट a इक्वल टू हो जाएगा हमारा, हम लेट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 और 2, ये हो गया हमारा, है ना। और यहाँ पर जो हमारा दूसरा ये बताया था ना मैंने आपको कि हम ये जानते हैं कि ये a इक्वल टू जो होता है वो ai के बराबर होता है ना। वी नो दैट ना, ये हम जानते हैं। तो हम इसकी जो मतलब आइडेंटिटी इसी के बराबर हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये 3x3 है। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 हो जाएगा, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1, ये आइडेंटिटी हो जाएगी हमारी ना। अब हमें जो है सबसे पहले जैसे हम पहले करते थे सेम वैसे ही है कि जो हमने जैसे पहले करा था वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। कि इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी एक को लेके उसे माइनस कर। देखिए, अब जैसे हम सबसे पहले ये वाला इसको हमें 1 के बराबर लाना। तो मैंने कब बताया था कि जब हम 1 के बराबर कोई चीज लाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो हम इसे क्या करते हैं, तो अब हम लेते हैं यहाँ पर ये ले लेते हैं। अच्छा, पहले मैं वो लिख दूं ना, क्या है ये r1 बराबर क्या होगा, ये होगा, ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है ना। तो r1 पे काम कर रहे हैं हम। तो r1 इंटू 2 को काटना है तो 1/2 करना पड़ेगा ना, ये होगा। तो अब हमारा ये हो गया यहाँ पर ना। तो अब पहले ये 2 है, r1 है, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -3 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2 2 3, ये 3 हो जाएगा, -2 और 2 हो जाएगा ना। अब इसको यहाँ पे करते हैं, इसको भी यही करना पड़ेगा फर्स्ट वाले को। 1 इंटू r1 1 है, 1/2 हो जाएगा। r1 0 है, 0 1/2 हो जाएगा। ये r1 0 है, 0 1/2 हो जाएगा यहाँ पर ना। ये ऐसे ही रहेगा, जिसको करना है बस उसी को करते हैं ना, और सब तो ऐसे ही लिख देते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 2 हो गया, 3 हो गया, -3/2 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2 ही रहेगा। 3 से 2 करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 3/2 3, और ये 2 आ जाएगा हमारा ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 से करेंगे तो यहाँ भी 0 ही आएगा। और यहाँ पर इनको ऐसे ही उतार दो, 1 0 0 0 1 हो जाएगा ना। अब हम क्या करते हैं, हमने ये पहले वाले को तो 1 बना दिया। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को 2 को क्या बनाना है हमें, 2 को 0 बनाना है। तो 0 बनाएंगे, 0 में क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। मैंने आपको बताया था जब 0 बनाना होता है तो माइनस करते हैं ना। तो ये क्या है हमारा, ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है ना। तो r2 निकालना है हमको, तो r2 में से क्या माइनस करें, तो r2 में से हम क्या माइनस करें। देखो, मैंने आपको बताया ना 1 वालों को लेते हैं, 1 वाले को लेना ज्यादा बेस्ट रहता है। अब ये नीचे 3 है तो हम r3 नहीं लेंगे, हम r1 लेंगे। तो r2 में से क्या माइनस करें, तो 2 इंटू अगर r1 कर दें तो 0 आ जाएगा। तो हम यही करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन में लिख देती हूँ यहाँ पर। तो ये 1 3/2, ये तो सब ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम दूसरे उस पे काम कर रहे हैं ना, दूसरे रो में काम कर रहे हैं। तो पहले वाली को तो ऐसे ही लिख दो, 1/2 0 0 और 0। अब सेकंड वाली रो पे करते हैं ना। सेकंड वाली रो को करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 2 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, ये 2 है, इंटू r1 क्या है 1 है, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा हमारा r2 क्या है 2 है, और यहाँ पे तो माइनस लगाना था, ये माइनस आएगा ना यहाँ पर। देखिए r2 - 2 इंटू r1 है, तो r2 - r1 इंटू 1 हो जाएगा, 2 है। फिर यहाँ पर आ जाएगा r2 2 हो गया, -2 इंटू r1 कितना है -3/2 है। यहाँ पर हम r2 3 लेंगे, -2 इंटू 3/2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे r2 0 है, ये 0 है ना, r2 देखो ये 0 है, 0
2 इंटू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 0 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 0 है ना, यहाँ तो 1 है ना, R2 तो 1 है, माइनस 2 इंटू ये 0 है, 0 हो जाएगा। यहाँ पर R2 क्या है 0 है, फिर क्या आना है माइनस 2 इंटू R1, R1 मेरा 0 है, ये हो गया। नीचे वाली लाइन में कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख दो 0 0 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 आ जाएगा, माइनस 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा ना। अब 2 में से 2 जाएगा तो माइनस 2 चल जाएगा, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 जा 6। देखो यहाँ पर क्या होगा 2 है, माइनस 2 इंटू माइनस 3/2, तो 2 माइनस से माइनस कट गया, 3 2 2 जा 6 आ गया, तो 2 प्लस नहीं 2 से 2 कट गया ना, ये ठीक है, तो 3/2 आ गया हमारा। नहीं ठीक है ऐसे करेंगे, देखो 2 माइनस 2 होगा ना, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6/2 हो जाएगा, तो 2 3 जा यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो 2 माइनस 3 चला जाएगा, तो यहाँ 1। देखिए ऐसा है ना, देखिए अब ये हम करेंगे 2 माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा मेरा 2 माइनस 2 इंटू माइनस 3/2 है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 6/3 2 जा 6 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस 6/2, तो 10/2 आ जाएगा। तो 10/2 को करोगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर आएगा 5। अब ये देखिए 3 है, 2 से 2 कट गया यहाँ पर, और 3 में से 3 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये आ गया हमारा 0। फिर है हमारा 3 माइनस 2 2 आ जाएगा, यहाँ आएगा हमारा 1/2 0 0, ये माइनस 2/2 से 2 कट गया, तो यहाँ हमारा आ जाएगा -1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 0 0 हो जाएगा, तो 1 ही आएगा यहाँ पर। 0 में से 2 गया तो 0 ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 0 0 हो गया ना, 0 1 ये आ गया हमारा ना। अब देखिए हम इस 3 को करेंगे, लेकिन इस 3 को करेंगे तो ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर वाला 0 नहीं लेंगे। मैंने आपसे बोला था कि 0 नहीं लेते हैं ना, क्योंकि 0 जो है मल्टीप्लाई में जो है आंसर जो है 0 ही आ जाएगा, तो माइनस कैसे करोगे जैसे हमें 3 की जगह 0 लाना है, तो हमें इससे माइनस करना है ना, तो आप R2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, चाहे 4 से करो, चाहे 5 से करो, चाहे 3 से करो, लेकिन आंसर तो 0 ही आएगा। तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही तो आ जाएगा, तो यहाँ 0 तो नहीं आ पाएगा ना, तो 0 वाला नहीं लेते हैं। हम क्या कर लेंगे R3 और R1 लेंगे तो R3 हो गया, R3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा R3 माइनस 3 को काटना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। अगर R1 ले लें, ये R है, ये 3 हो जाएगा, ये 3 माइनस R1 हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या आता है आंसर। देखो यहाँ तो हो जाएगा 1 माइनस 3/2 3/2, ये हो गया, ये 1/2 0 0, यहाँ हो जाएगा 0 5 0। जो नहीं करना उससे पहले लिख लेते हैं ना, जिसे हमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ठीक है। अब यहाँ R3 लेना, R3 हमारा 3 है, माइनस 3 इंटू R1 कितना है मेरा 1 है, ठीक है। अब इसमें R3 क्या है -2 है, माइनस 3 इंटू R1 कितना है मेरा -3/2 है, ठीक है। यहाँ पर R3 क्या है 2 है, माइनस 3 इंटू R1 कितना है 3/2 है, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ करेंगे तो क्या आएगा हमारा R3 है 0, माइनस और 3 इंटू R1 कितना है 1/2 है। यहाँ पर मेरा R2 0 है, माइनस है, और यहाँ पर मेरा 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू R1 कितना है 0 है। यहाँ पे कर रही हूँ तो क्या मेरा है 1 है R3 माइनस 3 इंटू R1 0 है, ये आ गया मेरा ना। अब इसको मैं वो करती हूँ तो क्या आएगा मेरा, ये तो यही आएगा 1 3/2 3/2, ठीक है।
और यहाँ होगा 0 5 0। अब इसको निकाल लेती हूँ मैं, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ जो होगा हमारा इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा ना, और ये आ जाएगा मेरा, यहाँ पे कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा -2 -3 इंटू -3/2 है। इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो ये -2 प्लस 3 3 जा 9/2 आ जाएगा ना। 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, -4 प्लस 9/2। 9 में से 4 गया तो कितने बचेंगे, 5/2 आ जाएगा ना। ये आ जाएगा मेरा 5/2 आ जाएगा। यहाँ भी वही है, 3 3 जा 9, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा ना। इसमें तो ये बड़ा था, तो प्लस का बड़ा था तो हमने प्लस का साइन लिया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन। ये आ गया मेरा इसका आंसर। अब मैं इधर आ जाती हूँ, इधर तो ये तो यही 2 लाइन तो ऐसे ही लिख लो, 0 0 -1 1 0। अब ये 0 -3 तो ये आ जाएगा क्या, -3/2 आ जाएगा। यहाँ पर 0 से करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। यहाँ पर 1 -3 0 तो यहाँ 1 आ जाएगा ना। ये आ गया हमारा आंसर ना। चलिए अब ये आगे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब पे ए लिखना है, मैं ए ही लिखना भूल जाती हूँ, आप ध्यान रखना ना, क्योंकि ए आई है ना। अब देखिए हमारी ये लाइन तो पूरी कंप्लीट आ गई ना। अब हमें ये वाली लाइन नहीं, तो ये किसके बराबर लाना है, ये वाला हमें 0 के बराबर लाना है, तो मतलब हमें माइनस करना होगा, है ना। तो अब मैं इसको इधर पीछे पीछे करती हूँ ना, ये तो इसको भर गया है, इस पे करती हूँ ना। चलिए अब हम ना इस वाले को कर लेते हैं ना, ये सेकंड वाले को, R2 हमने कराई नहीं है, R2 वाला करते हैं ना। तो ये मेरा क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो ये R2 काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला हमारा, R2 ये हो गया मेरा R2 निकालना है, और R2 हो जाएगा यहाँ पर, इसका पे क्या आना है मेरा, 1 आना है ना। तो यहाँ पे 1 की जरूरत है, तो 1 की जरूरत है, तो R2 तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 5 है तो 1/5 कर देते हैं, तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा मेरा तो ये मेरा, ये तो यही लिख देंगे इसको, तो ऐसे ही लिख देती हूँ ना। ये 1 है, 3/2 है, 3/2 है, इसको ऐसे ही कर देती हूँ। यहाँ पर 1/2 है, 0 है, 0 है और 0 है। तो मैं अब इससे करती हूँ ना, तो मेरा R2 0 है, तो 0 माइनस 1/5 है ना, सॉरी 1/5 हो गया ना, R2 और 0 1/5। यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 1/5, देखो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 0 है इंटू 1/5, फिर यहाँ पर क्या है, -1 है, -1 इंटू 1/5, ये R2 है ना, R2 को कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1/5 0 1/5, और इसको ऐसे लिख दो, 0 5/2 -5/2 -3/2 0 1। ये आ गया हमारा ना। तो अब जब इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 -3/2, और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। 0 से करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0 ही आएगा। यहाँ पर 0 5/2 -5/2, ये आ गया हमारा ना। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1/2 0 0 -1/5 है तो -1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ -3/2 0 और 1। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करते हैं इसको, देखो अभी अब तक मैंने आपको माइनस और मल्टीप्लाई वाले ही बताए, अब मैं प्लस वाला भी आपको बताती हूँ ना, देखो कैसे होगा, क्योंकि आपने प्लस वाले अभी मैंने कराए नहीं, वैसे भी माइनस माइनस करके जब उधर देखिए मैं करके बताती हूँ आपको तो समझ में आएगा। अब मैं जो है इसको सॉल्व करूंगी, ये 3/2 है ना, इस वाले को सॉल्व करूंगी ना। तो इसमें मुझे क्या लाना है, 0 लाना है इसके ना, उसमें 0 लाना है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी तक तो हम माइनस ही करते थे, लेकिन क्या होता है जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये R1 है ना, तो मुझे R1 को चेंज करना है। तो अब ये माइनस ऑलरेडी है, अब यहाँ भी माइनस लगाओ, फिर इधर भी R1 में भी माइनस लगाओ, जो भी आप ले रहे हो, या R2 ले रहे हो तो माइनस। तो मैं क्या करती हूँ, तो मैं इसको ऐसा करती हूँ, यहाँ प्लस भी लगा सकते हैं, तो प्लस लगाया यहाँ पर,
वो मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था कि ऐसे सिंपली क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन आप प्लस भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि प्लस नहीं यूज करोगे ना। तो यहाँ प्लस हो जाएगा और क्या करूंगी मैं, यहाँ पर ये मेरा है -3/2, यहाँ R1 आ जाएगा और मैं यहाँ क्या करती हूँ 3/2 इंटू R2 कर देती हूँ ना। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है आंसर। अब यहाँ पर मैंने ये ले लिया, ये मेरा है 1, R1 मेरा 1 है, प्लस 3/2 इंटू R2 कितना है मेरा 0 है ना। फिर इधर आती हूँ मैं, ये है मेरा -R1 3/2 है, -R1 3/2 प्लस 3/2 और R2 कितना है 1 है। देखो तो अब भी तो हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। अब पहले मैं क्या करती थी, यहाँ माइनस लगाती थी, फिर यहाँ भी माइनस होता, दोनों माइनस को वो करना मुश्किल होता, तो इसे प्लस कर दो, ये भी तो कर सकते हैं। ये वो मैंने शुरू में आपको इसलिए बताया था कि शुरू में किसी चीज को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ना उसमें यहाँ पर आपके पास ना कोई फॉर्मूला है ना कुछ है, ये तो आपको अपने दिमाग से करना है, किस तरह से करना है। तो अब आप समझ लो कि इसे प्लस में भी यूज कर सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारा अब है ये हमारा 3/2, तो R1 हो गया हमारा 3/2, फिर क्या है प्लस 3/2, R2 कितना है मेरा 0 है, ये आ गया मेरा ना। अब यहाँ पे मैं करती हूँ 1/2 और R1 1/2 है, प्लस 3/2 इंटू R2 कितना है -1/5 है ना। अब ये क्या है मेरा 0 है, प्लस 3/2 इंटू R2 कितना है 1/5 है। 0 है R1 प्लस 3/2 इंटू R2 कितना है 0 है, ये हो गया हमारा ना। तो ये हो गया मेरा 0 1 0 0 5/2 -5/2, यहाँ पे हो जाएगा मेरा -1/5, ये हो जाएगा 1/5, ये 0 है, ये -3/2 है। तो ये मेरा ये आ गया ना। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 हो जाएगा ना। यहाँ पर इससे -3 है, माइनस से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 0 आ जाएगा ना। इधर भी 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5/2 आ जाएगा, यहाँ 3/2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर से 3/2 ही बचेगा और ये 0 हो गया, ये -5/2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर हो गया हमारा 1/2 प्लस 3/2, ये आ रहा है ना। तो ये क्या होगा हमारा 3 1 जा 3 5 2 जा 10 हो जाएगा। देखो यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। 1/2 प्लस ये क्या माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3/10 हो जाएगा ना। 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो जब मैं इसे करूंगी तो 10 आ जाएगा, 2 5 जा 10 तो 5 आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 3, तो यहाँ 2/10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 मतलब 1/5 आएगा। यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, ये 3/2 इंटू 1/5 है, तो ये आ जाएगा 3/10 आ जाएगा ना। 0 ही है तो 0 ही रहेगा यहाँ पर। तो ये हो गया मेरा 1/5 0 -3/2 0 1, ये आ गया ना। अब क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है मेरा R1 है, ये R2 है, ये R3 है ना। तो अब मेरा क्या होगा R3, ये हो जाएगा मेरा R3 हो जाएगा और R3 ही लेना पड़ेगा। क्या माइनस करूं इसमें से के निकल जाए, तो 5/2 में से 5/2 ही माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये R2 ले रही हूँ, तो R2 मेरा 1 है, तो ये इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो यही करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, इसे तो ऐसे ही लिख दो 1/3/2 हो जाएगा ना यहाँ पर। और ये हो जाएगा मेरा 1/5 3/10 0, ये हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा 0 1 0, यहाँ पर जाएगा 1/5 1/5 और 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये 0 -5/2 इंटू ये भी 0 ही है R2, तो 0 ही आएगा। यहाँ पर R3 कितना है 5/3 है, नहीं 5/2 है, और -5/2 और R2 1 है,
यहाँ पर हो जाएगा मेरा R3 है -5/2 है, और यहाँ पर हो जाएगा -5/2, ये भी -5/2 हो जाएगा, इंटू R2 कितना है 0 है यहाँ पर ना, 0 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर है मेरा R3 है -3/2 है, माइनस है -5/2 इंटू R2 कितना है मेरा, इसमें 1/5 है। यहाँ कर रही हूँ तो क्या है मेरा, R2 0 है, -5/2 और R2 कितना है मेरा 1/5 है। फिर इस पे आती हूँ मैं, इस पे आऊंगी तो क्या है 1 मेरा R2 है -5/2, R3 1 है, 5/2 माइनस R2 कितना है मेरा यहाँ पर 0 है, ये आ गया ना। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 है 0 है, यहाँ पर ये 0 0 तो 0 ही आएगा, यहाँ पर यह 0 हो गया, ये 1 हो गया, 5/2 माइनस प्लस कट जाएंगे तो यहाँ भी 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरा क्या हुआ 3/2 0 ये माइनस माइनस ये 0 आ जाएगा ना, तो ये -5/2 आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम जाते हैं इसमें, तो अब क्या होगा हमारा यहाँ पर ये है हमारा 1/5 3/10 0 1/5 1/5 0, ये हो जाएगा मेरा, ये 3/2 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 बच गया, तो 3/2 और 1/2 को ये माइनस है और ये भी माइनस 1/2 आ जाएगा, तो 2 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2/2 है ना, 2/2 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2/2, तो ये माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन है, 2 से 2 कट गया तो यहाँ -1 आ जाएगा ना, यहाँ 0, ये 5 से 5 कट गया तो यहाँ आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, ये 0 हो गया तो यहाँ आ जाएगा 1। देखो अब हम ये क्या करते हैं 5/2 को करते हैं, तो इसकी जगह मुझे क्या लाना है 1 लाना है ना, 1 लाना है इसकी जगह पे, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर R3, मैंने आपको बताया है कि जो मल्टीप्लाई होता है, जो 1 आता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R3 हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा R3 इंटू -5/2 को 2/5 से काट सकते हैं ना, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ माइनस का 2/5 कर दूं, तो ये कट जाएगा -2/5 और ये -5/2 तो कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, तो 0 आ जाएगा इसका, तो यही मैं कर देती हूँ, ये R3 है ना। अब मैं इसको करती हूँ तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा 1 0, थोड़ा दूर दूर लिखो ना, 0 3/2 ये हो गया, फिर आया मेरा 1/5 3/10 0 ये आ गया ना, तो यहाँ भी लिख देती हूँ मैं 0 1 0 1 0 -1/5 1/5 0। अब मैं यहाँ पे करती हूँ तो R3 मेरा 0 है इंटू -2/3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 0 इंटू -2/5 हो जाएगा, 2/5 है सॉरी ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर R2 क्या है ये -5/2 इंटू -2/5 हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा मेरा R3 -1 है इंटू -2/5 हो जाएगा, यहाँ -1/2 इंटू -2/5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 इंटू -2/5 हो जाएगा ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेती हूँ ना, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये 1 है, ये 0 हो गया, ये 3/2 है, ये तो पहले वाला हो गया ना, 3/10 और 0 -1/5 1/5 और 0, यहाँ हो गया 0 1 0। अब देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे इधर भी 0 ही आएगा, इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 से 2 5 से 5 तो यहाँ 1 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2/5 आ जाएगा, यहाँ भी माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/5 आ जाएगा, यहाँ
2/5 आ जाएगा, ये आ गया। अब हमारी एक चीज बची है बस, अब तो सारे हो ही गए हमारे, देखो ना सारे हो गए। अब हमारा एक बचा है, क्या बचा है हमारा, ये 3/2 बचा है ना, और तो सारे आ ही गए हमारे, बस ये निकालना है हमको। चलो अब इसको निकाल लेते हैं। आप देखिए ये हो गया ना हमारा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। अब मुझे R1 को सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगी R1 में मुझे यहाँ क्या लाना है, 0 लाना है ना, 1 0 0 0 1 0 ऐसे होता है ना, 0 है तो यहाँ मुझे 0 लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर पहले तो लिखूंगी R1 को किससे माइनस करूं कि 3/2 आ जाए ना। तो अब मैं 0 को लूंगी तो 0 आ जाएगा, तो 0 तो नहीं ले सकती मैं, जिससे मल्टाई पर लूंगी तो 0 ही आएगा। तो मैं R3 लूंगी, है ना, तो मैं R3 यहाँ पे 3/2 और इंटू ले लेती हूँ मैं R3, ये ले सकती हूँ ना, तभी आएगा इसका आंसर ना। तो ये मैंने ले लिया। अब देखिए ठीक है, अब मेरा क्या होगा, मैं इसको कर लेती हूँ। अब इसको सॉल्व करना है, पहले इसको लिख लेते हैं ना, 1 0 0 3/2 हो जाएगा। एक तो ये हो गया मेरा, दूसरा हो गया मेरा ये वाला 1/5 3/10 0, ये हो गया है ना। तो ये हमारा हो गया -1/5 1/5 और 0 हो गया। यहाँ पर हो गया मेरा 0 1 0, ये दोनों मैंने उतार दिए यहाँ पे ना। अब मुझे तीसरे वाले को करना है, तो मैं तीसरे वाले को कर रही हूँ, ये मेरा है ये। तो तीसरे वाले को नहीं, फर्स्ट वाले को करना था। चलो फर्स्ट वाले को करते हैं। 0 0 1 2/5 1/5 -2/5, इसमें करते हैं ना, फर्स्ट वाले में करना है ना, ये R1 है ना, तो R1 वाले में करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा R1 हो गया 1 -3/2 इंटू R3 कितना है मेरा यहाँ पर, R3 है यहाँ पर मेरा 0, तो इंटू हो जाएगा 0, फिर ये 0 यहाँ पर क्या है, 0 है मेरा ना, तो ये R1 0 हो गया 3/2 और R3 भी 0 है, तो यहाँ भी 0 ही लगा देंगे ना, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3/2 ये है और ये -3/2 और R3 कितना है मेरा, नहीं R3 0 है ना, तो 0 नहीं लेंगे ऐसा, तो R2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 लेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें R2 रखना पड़ेगा, तो इंटू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा ना, तब इसको भी चेंज करना पड़ेगा सबको। तो यहाँ पर R1 क्या है, ये भी 0 ही है, चलो अच्छा ये 0 ही है, और R2 0 है, ये 1 है, बस यहाँ पे हमें 1 रखना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ R3 लेंगे ना, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये R1 है तो 1 -3/2 और R3 0 हो गया, सही है। फिर मैंने यहाँ R1 0 लिया और -3/2 इंटू R3 0 हो गया, यहाँ 0 ही आएगा ना, ये हो गया। यहाँ पर मैंने क्या करा, अब ये 3/2 लिया मैंने, 3/2 इंटू माइनस, और ये क्या था मेरा 3/2 ही था ना, तो -3/2 इंटू 1 हो गया ना, R3 सही तो है, 1 है, 0 नहीं हो, गलत बोल रही थी, 1 है, सही किया हमने। अब ये 1/5 हो गया, माइनस ये हो जाएगा मेरा 3/2 और R3 लेना है तो 2/5, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 2/5 हो जाएगा। यहाँ 3/10 है, माइनस हो जाएगा 3/2 और R3 लेंगे तो ये क्या है 1/5 है ना, यहाँ पे लेंगे तो 0 माइनस हो जाएगा 3/2 इंटू R3 कितना है -2/5 है, ये है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं सबको। तो 1 माइनस ये तो 3 0 0 3 आएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 3/2 0 माइनस 3/2 0 है, तो ये भी 0 ही आएगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 3/2 से -3/2 कट जाएगा, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये 1 आ गया। अब देखो ये हमारी आइडेंटिटी आ गई, आगे देखो आइडेंटिटी आ गई हमारी। अब हमारा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1/5 है और -3 2 जा 6 5 2 जा 10, यहाँ कर देती हूँ ना, 1/5 -6 और 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 10 एलसीएम लेंगे तो 2 -6 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा -4/10, तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो -2/5 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा -2/5 आ गया।
यहाँ पे आएगा -1/5 ही रहेगा, यहाँ पर 2/5 ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/10 और 3 बन जा 3 और ये हो जाएगा 5 2 10। तो ये हो जाएगा हमारा 3 में से 3 गए तो बचेंगे यहाँ पे तो माइनस, ये माइनस है और कोई माइनस तो नहीं है इसमें कहीं, नहीं माइनस तो कोई नहीं, तो 0 ही आएगा फिर तो 0/10 तो 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ 0 माइनस 3/2 फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3/5 आ जाएगा ना। यहाँ 1/5 है ही, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1/5 माइनस 2/5, तो ये हमारा आंसर आ गया नहीं आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ हमारा आई के बराबर क्या आया हमारा, ये आया आंसर -2/5 माइनस 1/5 2/5 0, ये हो जाएगा मेरा 1/5 1/5 3/5 और यहाँ 0 और ये 2/5 आ जाएगा। तो हमें पता है, क्या पता है हमें कि किसके सिमिलर है, को पता है सिमिलर, ये आई जो है ये ए इनवर्स ए के इक्वल है ना, तो इसलिए हमारा ए इनवर्स कितना आएगा, यही आ जाएगा -2/5 माइनस 1/5 2/5 0 1/5 1/5 3/5 0 2/5। क्वेश्चन थोड़ा सा ये लंबा जरूर था लेकिन था तो वैसे ही, कर लोगे आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 16 है, ये दे रखा है हमने लेट ए कर लिया ये, और हम जानते हैं कि ए इक्वल टू आई ए होता है। तो पहले मैं ए मैट्रिक्स, ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेती हूँ। ये है मेरा 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, और इसका मैं लेती हूँ, ये क्या है 3 × 3 ऑर्डर का है, तो इसी का मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेना पड़ेगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया मेरा 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इनको मुझे अब इक्वल दिखाना है ना सबको, तो ये तो 1 है ही, यहाँ भी 1 है, ठीक है। मैं अब इसको चेंज करती हूँ 3 को, है ना, तो मैं -3 को चेंज करती हूँ किसमें, 0 में। तो अब मैं ले लेती हूँ, इसके लिए क्या लेना पड़ेगा मुझको, R2 है ना, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर R2 लूंगी, तो R2 क्या होगा R2, और इससे मैं क्या प्लस करूं या क्या माइनस करूं, कि ये माइनस है ना तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस में क्या करूं जिससे कि ये 3 खत्म हो जाए, तो 3 ही प्लस करना पड़ेगा 3, और ये 1 वाला लेते हैं, मैंने बताया था इजी होता है, तो 1 3 R1 कर लेते हैं ना, तो इससे इजी हो जाएगा कि 3 × 1 तो ये -3 कट जाएगा आराम से। तो ये हो गया मेरा, तो ये 1 3 -2 तो ऐसे ही लिख दो, और यहाँ पे आ जाओ तो ये मेरा हो जाएगा 1 0 0, ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ, तो मेरा R2 कितना है 3 है -3 है, तो ये +3 R1 कितना है मेरा 1 है, इंटू 1 हो जाएगा ना। अब इस पे आती हूँ, तो R2 मेरा कितना है 0 है, माइनस है नहीं प्लस है 3 इंटू ये कितना है मेरा 3 है R1, ठीक है। यहाँ पर मैं लेती हूँ -5 R2, फिर क्या है प्लस है 3 इंटू R1, R1 क्या है मेरा -2 है, यहाँ लिख दिया मैंने। फिर है मेरा 0 है R2 और प्लस है 3 इंटू R1 कितना है 1 है मेरा। फिर मैं लेती हूँ R2 1 है और ये प्लस का साइन हो गया 3 इंटू R1 0। फिर मैं लेती हूँ R2 0 प्लस 3 इंटू R1 कितना है मेरा, वो 0 ही है, 0 ही आ जाएगा। इसको ऐसे उतार देते हैं 0 1। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं तो क्या आएगा 1 3 -2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 3 में से 3 गया तो कितने बचेंगे 0, और 3 3 9, और यहाँ आ जाएगा मेरा ये -5 है ना, -5 है, और ये 3 2 6 हो जाएगा ना, तो ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, तो यहाँ माइनस का 11 हो जाएगा ना। और यहाँ पर क्या होगा, ये क्या कर दिया, इतने सारे कैसे हो गए, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने।
1 हो गया, 3 ये तो सही है। यहाँ पे मैंने गलती से -2 लिख दिया, यहाँ पर मुझे लिखना था 11। ये हो गया ना। अब इस दूसरे वाले को करते हैं ना। ये क्या है मेरा 1 है, 0 है और 0 है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 बन जाए, 3 आ जाएगा यहाँ पर ना, और 3 0 0 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 और 3 0 0 0 ही रहेगा, 0 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 5 0 हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो सही लिखा था यार, पता नहीं क्या गड़बड़ कर देती हूँ, -2 लिखा था, -2 ही आएगा यहाँ पर। यहाँ पर मुझे 11 लिखना था ना, तो ये मेरा हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो आप -11 हो जाएगा ना। ये आ गया हमारा, ये आ जाएगा ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम किसको करेंगे, अब हम कर लेते हैं इस वाले को। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 आना चाहिए ना, 1 आना चाहिए, तो अब ये वाला करते हैं। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है ना। तो मैं क्या लेती हूँ, R3 को लेती हूँ, R3 में करना है तो R3। अब यहाँ पर मैं 0 लाना है, तो माइनस क्या करूँ कि जिससे मेरा आंसर सही आ जाए। तो 0 को ये अगर मान लिया R3 0 है तो माइनस क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये अगर मैं -11 तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं R1 ले लेती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं -2 ले लूँ तो मेरा आंसर आ सकता है। तो ये हो जाएगा मेरा, ये 0 है ना, इसको अभी छोड़ दो, पहले ऐसा करो, ये भी 2 भी तो बचा है, इसको करते हैं ना पहले। तो ये मेरा R3 है, तो इसमें से मैं क्या माइनस करूँगा, मान लो यहाँ 2 होता तो मैं 2 इंटू अगर R1 कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 0 वाले में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पहले 1 वाले ही करने चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। 1 3 -2 ये हो गया, और दूसरा हो गया मेरा 1 0 0 A ना। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, 0 9 -11 3 1 0। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 2 -2 इंटू 1, R1 1 है ना। यहाँ पर मेरा R3 है 5 -2 इंटू 3, ये आ जाएगा। यहाँ पर मेरा हो जाएगा 0, R3 0 है, -2 इंटू R1 कितना है, -2 है ना। यह है 0, R3 0 है, 0 है, -2 इंटू 1, R1 1 है। यहाँ हो जाएगा मेरा 0 -2 इंटू 0, R1 0 है। फिर R3 है मेरा 0 माइनस नहीं 1 माइनस 1 है, R3 तो 1 -2 इंटू 0 हो जाएगा ना। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 3 -2 0 9 -11। अब यहाँ से मैं इसको करूंगी तो ये क्या आएगा मेरा, 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा ना, और 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा ना। फिर -2 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा ना। ये हो जाएगा मेरा 1 0 0 3 1 0, ये आ जाएगा मेरा, है ना। फिर मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 है ना, तो यहाँ -2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा 0 2 0 0 1 आ जाएगा यहाँ पर ना, 1 -2 0 का 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो मेरा ये आ गया ना। अब ये 3 तो आ गए मेरे, अब ये निकालना है मेरे को ना। अब देखिए ये तो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इस 9 वाले को सॉल्व करते हैं ना। ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब मुझे जो इजी लगता है मैं उस हिसाब से चलती हूँ, है ना। अब ये 9 है, तो 9 की जगह मुझे 1 लाना है ना। तो मैं देखिए अब ये करेंगे तो इसमें क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा, ये तो ये ऐसे लिख दो 1 3 -2, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। और दूसरा वाला भी हमारा ऐसे ही ये हो जाएगा 1 0 0 और 0 हो जाएगा ना। अब इसको करना है ना, सेकंड वाले को करना है ना, R2 निकाल रहे हैं हम, तो 0 इंटू 1/9 ना, 1/9 और इंटू R2 कितना है, 0 है ना। फिर यहाँ पर क्या है, 1/9 और R2 कितना है, 9 ही है। यहाँ पर -11 इंटू 1/9
-3 1/9, 1 इंटू 1/9, 0 इंटू 1/9, -1 4 -2 0 1। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा 1 3 -2, यहाँ 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 1 आएगा, यहाँ आएगा -11/9 आ जाएगा, यहाँ 0 -1 4 आ जाएगा ना। यहाँ पर आएगा मेरा 1 0 0, 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/3 आ जाएगा ना, यहाँ 1/9 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, -2 0 1, ये आ गया हमारा ना। अब इसमें ये वाला करते हैं हम ना, ये वाला कर लेते हैं ना। तो ये क्या है हमारा R3 है, तो यहाँ R3 को किससे, यहाँ पे क्या लाना, हमें 0 लाना ना, तो किससे माइनस करें कि हमारा आंसर यहाँ पे 0 आ जाए। तो यहाँ पर R3 ये -1 है तो प्लस ले लेते हैं ना, -1 पहले ही है तो प्लस ले लेते हैं, तो प्लस और ये ले लेते हैं हम, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो अगर मैं 1 ले लूँ तो प्लस R2 ले लूँ तो माइनस और प्लस हो जाएंगे, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ -1 होगा, ये +1 होगा तो कट जाएगा। तो अब मैं कर लेती हूँ उसको। तो ये वाले तो सब ऐसे ही लिख दो, 1 3 -2 0 1 -11/9, यहाँ 1 होगा, 0 0 1/3 1/9 0। ठीक है, अब इसे करते हैं ना। तो ये हो जाएगा मेरा R3 कितना है, 0 है, प्लस R2 कितना है, ये भी 0 है। यहाँ पर क्या है, R3 -1 है और R2 कितना है, +1 है। यहाँ पर क्या है, R3 है मेरा 4 और यहाँ पर हो जाएगा मेरा प्लस -11/9 हो जाएगा R2 ना, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा -2 R3 है और प्लस R2 कितना है, 1/3 है। यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस है ना। यहाँ पर R3 0 है और 1/9 R2 है, 1 है मेरा R2 और R3 है 1 और R2 है 0, ये हो गया मेरा ना। अब मैं इसके आंसर निकालती हूँ, 1 3 -2 0 1 -11/9। फिर ये हो गया हमारा, फिर यहाँ पे क्या हुआ मेरा, 1 0 0 1/3 1/9 0। अब इसको सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, 0 आएगा, यहाँ पर -1 कट गया, इधर भी 0 आ गया। यहाँ पर आ गया मेरा 4 + 11/9 है ना, तो इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, 4 प्लस क्या, माइनस ही आ जाएगा, -11/9 आ जाएगा ना। अब 9 से इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा ना, 36 - 11 हो जाएगा ना, /9 हो जाएगा। तो 36 में 1 गया, 5 हो जाएगा और 3 1 1 से 2 हो जाएगा, 25/9 आ जाएगा ना यहाँ पर आंसर। हाँ, 25 ठीक है, 25/9 ही आएगा, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है। 25/9 आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है, -2 + 1/3 है, तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, -5 आएगा ना। तो यहाँ बच जाएगा मेरा -5/3 आ जाएगा ना, -5/3 आ जाएगा। यहाँ पर 1/9 आ जाएगा, यहाँ पर 1 + 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, यहाँ 1 आ जाएगा ना। ये आ गया मेरा। अब सॉल्व करते हैं, किसे सॉल्व करोगे आप, अब सॉल्व करते हैं इस वाले को ना। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है ना। तो मैं R3 इसको 0 के बराबर लाना है मुझे, R3 है तो R3 में से क्या माइनस करूं मैं, ये 1 है ना, तो मैं 3 × R2 कर देती हूँ, तो हो जाएगा मेरा, है ना। तो अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। तो 1 -
3 इंटू R2 कितना है 0 है ना, फिर R3 कितना है 1 है, R3 कहाँ से ले लिए, हाँ तो R1 लिखना था, ये R1 है ना, ये R1 है ना। तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू R2 कितना है 1 है, फिर यहाँ कितना है -2 R1 है, और -3 इंटू -11/9 हो जाएगा ना, ये हो गया इसका 1 माइनस R1 1 है, -3 इंटू 1/3 हो जाएगा, 0 माइनस 3 इंटू 1/9 हो जाएगा, 0 माइनस 3 इंटू 0 हो जाएगा, ये हो गया मेरा ना। तो यहाँ पर हो गया मेरा 0 1 माइनस 11/9 1/3 1/9 0 0 0 25/9 यहाँ है 5/3 है 1/9 1 हो जाएगा ना। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो क्या आएगा मेरा आंसर यहाँ पे, वन माइनस 3 0 0 हो जाएगा, तो 1 आ गया, 0 0 3 में से 3 गया 0 1 0। अब देखो इसमें से क्या होगा, ये 3 3 9 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा -2, ये माइनस से माइनस कट गया तो ये प्लस हो गया, प्लस 11/3 आ गया ना। तो 3 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 3 2 जा 6 -6 और प्लस 11 में से 6 के कितने बचेंगे, यहाँ पर 5 बचेगा ना, तो -5/3 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया -5/3 -11/9 25/9, ये आ गया मेरा ना। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे आऊंगी तो क्या आएगा मेरा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 0 आ गया, 0 माइनस 3 3 जा 9, तो यहाँ हो गया मेरा 1/3 और 3 0 0, तो 0 ही आएगा, 1/3 1/9 0 5/3 1/9 1, और ये आ गया हमारा आंसर ना। अब देखो, अब आगे, अब हमारे ये 3 बचे, ये तो हमने सारे कर लिए, अब हमें ये 3 करने हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब ये वाला पहले सॉल्व करते हैं ना। ये किसके बराबर लाना है, हमें 1 के बराबर लाना है। तो ये क्या है हमारा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है ना, मैं R3 ले रही हूँ। तो ये R3 को निकालना है, तो R3 में से क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आंसर आ जाए। तो इंटू 25/9 है, तो 9/25 रख दो, तो कट नहीं जाएगा, क्या कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा जब एक दूसरे ऊपर नीचे आ जाएंगे। तो हमारा ये हो जाएगा 1 0 5/3, ये आ गया हमारा, इक्वल टू 0 माइनस 1/3 0, ये हो गया। यहाँ पे हो गया मेरा 0 1 माइनस 11/9 1/3 1/9 0, इसको तो ऐसे ही लिखना है। अब इसको करते हैं, तो R3 0 हुआ और यहाँ पर 9/25 हो गया, यहाँ R3 0 हुआ, यहाँ 9/25 हो गया, यहाँ पर R3 25/9 है और 9/25 से हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ है मेरा R3 है 5/3 है और इंटू 9/25 है, यहाँ पर 1/9 है R3 और इंटू है 9/25 है ना। यहाँ है R3 मेरा 1 है और इंटू है 9/25 है ना। मैं इसे सॉल्व करती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 0 5/3 0 1 माइनस 11/9, 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा ना। ये आ गया मेरा, यहाँ 0 माइनस 1/3 0 1/3 1/9 0। अब क्या होगा, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3/5 आ जाएगा। 9 से 9 कट गया तो 1/25 आ गया, यहाँ पर भी 9/25 आ जाएगा, ये आ गया हमारा। अब देखो इसमें से किसको सॉल्व करें, अब तो ये हमारा आ गया ना। अब हमारे कौन से बचे, ये 2 बचे है ना, इनको निकालना है। अब तो इन 2 में से अब किसका निकालें बताओ। अब हम क्या करते हैं, इसको ही निकालते हैं, इस वाले को ना, 11/9 को। तो 11/9 की जगह क्या आना है हमारा, 0 आना है आंसर ना।
तो हम क्या करते हैं, ये R2 है हमारा, R1 R2 R3, तो मैं ले लेती हूँ R2 मुझे निकालना है, तो R2 में से मैं क्या माइनस करूँ कि यहाँ पे 0 आ जाए। तो ये पहले ही माइनस का है, तो मैंने आपको बताया था माइनस में क्या करो, आप प्लस का ले लो। तो इसमें से अगर R2 माइनस 11/9 है, तो अगर हम इसको 11/9 ले लें और इंटू R2 कर दें, R3 जो है 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वो आंसर 0 आ जाएगा। हमें 0 ही आंसर लाना है, तो मैं इसको करती हूँ। तो ये मेरा आ गया यहाँ पर 1 0 5/3, यहाँ पे आएगा मेरा 0 -1/3 और 0, ये आ गया मेरा ना। यहाँ पर मैं 0 R2 0 है प्लस 11/9 इंटू R3 कितना है 0। फिर मैं लेती हूँ यहाँ पर R2 1 लिया मैंने और प्लस 11/9 R3 कितना है 0। फिर मैंने लिया -11/9 है और यहाँ मैंने लिया प्लस 11/9 और R2 है मेरा 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया 1/3 R2 प्लस 11/9 इंटू R3 कितना हो जाएगा 3/5 है ना, 3/5 हो जाएगा। यहाँ पे आती हूँ मैं, R2 मेरा है 1/9 है यहाँ पर, और ये है मेरा प्लस 11/9 इंटू R3 कितना है मेरा 1/25। यहाँ आती हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरा है 0 है R2 प्लस 11/9 इंटू R3 कितना है 9/25, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 9/25, ये हो गया। इनको ऐसे ही उतार लो, 0 0 1 3/5 1/25 9/25, ये हो गया ना। अब मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व करती हूँ। तो 1 0 5/3 हो जाएगा। यहाँ तो 0 का 0 ही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई है, प्लस भी 0 ही आएगा। इसको 0 से करोगे तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा 11 से 11/9 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ 0 0 1, ये हो गया हमारा ना। और यहाँ पे हो गया मेरा 0 -1/3 0, यहाँ 11/3 है, देखो ये क्या हटेगा 3 3 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 3 15, तो ये हो जाएगा 1/3 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 11/15 हो जाएगा ना। तो 15 को 3 5 15 हो जाएगा, तो यहाँ 5/3 और प्लस 11/15 हो जाएगा। नहीं, ये तो पूरा ही 15 होगा ना, पूरा ही 15 का एलसीएम ले लिया। तो 11 और 5 क्या होगा 16/15 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो 3/5 से ये माइनस का है, तो जब ये माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 6/15 बचेगा। तो 3 2 6 3 5 15, तो 2/5 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2/5 आ जाएगा ना, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना। अब यहाँ पर आते हैं कि 11/9 है, तो हमारा इसमें तो कुछ नहीं कट रहा है, तो ये तो नंबर जो है बड़ा आएगा। फिर देखते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारा 1/9 प्लस 11 हो जाएगा, और 9 × 25 कर दो, तो यहाँ भी 25 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो एलसीएम आएगा। 9 × 25 आ गया, तो यहाँ 25 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा ना। तो 25 और 11 कितने हो जाएंगे हमारा, 5 का 1 का 6, 2 का 1 3 36 हो जाएगा ना। और यहाँ 9 × 25 हो जाएगा, तो 9 4 36, तो 4/25 आ जाएगा यहाँ पर ना। तो यहाँ 4/25 आ जाएगा ना, ये आ गया। अब ये 0 + 11 9 है, तो 9 से 9 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 11/25 आ गया ना, ये आ गया हमारा। यहाँ आ जाएगा हमारा 3/5 1/25 और 9/25। अब देखो हमने सारे निकाल लिया, और अब हमारा क्या रह गया, सिर्फ एक रह गया ना। इसको निकाल लेते हैं हम, एक ये वाला रह गया ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा R1 है, ये R2 है,
ये R3 है, तो R1 को निकालना है ना। तो R1 इसकी तरफ पे क्या लाना है, 0 लाना है। तो क्या माइनस करूं मैं इसमें से, तो 5/3 है तो 5/3 ही माइनस करूंगी और ये वाला R1 वाला ले लूंगी R3, तो मेरा आंसर आराम से आ जाएगा। अब तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे ना अच्छे से। तो अब मेरा ये हो गया, तो ये 1 है, ये 0 है, ये 5/3 है, ये आ गया ना। और यहाँ पर आ गया मेरा 0 -1/3 0, ये हो गया मेरा। चलो इसे सॉल्व कर देती हूँ ना। तो R1 मेरा क्या है, 1 है ना, 1 है, -5/3 और R3 कितना है मेरा, 0 × 0 हो जाएगा ना। यहाँ 0 है R1 और माइनस है 5/3 इंटू क्या है, R3 कितना है, 0 है, ये भी 0 हो गया। 5/3 है, R1 मेरा कितना है, 5/3 है, माइनस है 5/3 है, R3 कितना मेरा 1 है। यहाँ मैं गई तो यहाँ पे क्या है मेरा, 0 है, माइनस है R1 0 है ना, माइनस है, और ये हो गया मेरा 5/3 और R3 मेरा 3/5 है ना, R3 3/5 है। -1/3 R1 है, यहाँ माइनस करती हूँ मैं, 5/3 करती हूँ और R1 लेती हूँ, R3 लेती हूँ, तो ये है मेरा 1/25। R1 0 है, -5/3 है और R3 लेती हूँ, R3 है मेरा 9/25 है ना। और यहाँ पे वही लिख देती हूँ जो है 0 1 0 0 0 1, यहाँ हो जाएगा -2/5 4/25 11/25 3/5 1/25 9/25, ये है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, ये तो 0 है तो 0 ही आएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, 0 0 0 -5 ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 ही आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा मेरा, ये प्लस का 5/3 है, माइनस का 5/3 कट जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा ना। और ये हो जाएगा मेरा 0 और ये 1 आएगा यहाँ पर ना, 1 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा मेरा 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर 0 -1 है, तो यहाँ -1 ही आएगा ना, -1 आ जाएगा। यहाँ -2/5 आ जाएगा, यहाँ पर 3/5 आ जाएगा। अब ये 5 5 = 25 आ जाएगा ना, तो 5 3 = 15, तो ये हो जाएगा मेरा -1/3 और -15 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा मेरा 15 3 5 हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा 1, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6, माइनस का 6 और 15, तो 3 2 = 6 3 5 = 15, तो -2/5 आएगा यहाँ पर, -2/5 4/25 1/25। और अब इसका हो जाएगा हमारा, इसका है मेरा 5/3, ये है ना, 5 5 = 25 हो जाएगा, 3 3 = 9 आ जाएगा, तो 3/5 आएगा ना यहाँ पर, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस है ना, -3/5 हो जाएगा ना। यहाँ आ जाएगा मेरा 11/25 ही रहेगा, यहाँ पर 9/25 ही रहेगा। तो ये मेरा आ गया, ये आ गया मेरा ना। अब तो आ गया आंसर मेरा इसके बराबर, तो हम लिख सकते हैं कि I बराबर क्या है, I बराबर ये आ गया ना, -1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 3/5 1/25 9/25। तो ये हमें पता है कि क्या होता है कि I जो होता है वो उसके बराबर होता है, तो हम लिख देंगे दिस इज सिमिलर टू I = A-1 A, है ना। तो A−1 क्या लिख देते हैं हम, -1 कितना होगा हमारा, यही तो होगा, -1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 4/25 3/5 1/25 9/25, ये हमारा आंसर हो गया। बस देखिए क्वेश्चन 17 है, इसमें जो है आपने जो 3 रूल्स पढ़ाए थे ना मैंने आपको, वो सारे 3 रूल्स इसमें यूज हो जा रहे हैं। अभी तक तो काम चल जाता था, लेकिन इसमें वो सारे रूल्स यूज करने पड़ेंगे। कौन से
जिसमें हमें रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना था। एक तो वो था, और दूसरा हमारा ये था कि और तो आप कर ही रहे हो, तब से कर ही रहे हो, तो और तो सारे यूज कर ही रहे हो। मेन जो है आपने कॉलम जो रो चेंज करने वाला था वो नहीं किया था, वो आप इसमें यूज करोगे अब ना। चलिए करते हैं हम। अब देखिए जैसे हमारा ये हमको पता है कि ये हमें ये दे रखा, तो हमने ये स्क्वायर मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स ये है, तो हमें पता है कि ए इक्वल टू आई ए होता है। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो 3x3 के इसमें, अगर ये ए है तो ये भी 3x3 के उसमें ही होता है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये तो आता ही होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना। अब मैं सबसे पहले कर रही हूँ R2 को कर रही हूँ। R2 क्या है मेरा, R2 माइनस 2R1 कर रही हूँ ना। तो चलिए करते हैं इसको। तो ये है मेरा R2 है ना। तो मैं पहले क्या करती हूँ, उसको लिख लेती हूँ 2 0 -1, ये हो गया। और यहाँ पे है 1 0 और ये है 0, ये हो गया ना। अब मैं इसको सेकंड वाले में कर रही हूँ। तो ये R2 निकालना है ना मुझे, तो ये हो जाएगा मेरा 5 -2 इंटू R1 कितना है मेरा, R1 है यहाँ पे 2, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया ना। यहाँ पर मेरा क्या है, अब यहाँ पर R2 क्या है मेरा 1 है, 1 -2 इंटू R1 कितना है 0 है ना, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे आया तो ये क्या है मेरा, R2 है 0 -2 इंटू R1 कितना है मेरा -1 है, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे आया R2 0 है, ये 0 है R2, और -2 इंटू R1 1 है, इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा मेरा, ये है मेरा 1, R2 कितना है 1 है, -2 इंटू 0 हो जाएगा ना। यहाँ पर मेरा है 0 और -2 इंटू 0 हो जाएगा ना, ये हो गया मेरा। अब ये 0 1 3 0 0 1 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं पहले उसको लिख लेती हूँ क्या आंसर आया हमारा। ये 2 है, ये 0 है, ये -1 है। 5 में से 2 2 ज़ा 4 होगा ना, तो 4 5 में से 4 गया, 1 बचेगा यहाँ पर। 1 -2 2 0 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 1 ही बचेगा है ना। और यहाँ पर मेरा आएगा 0 -2 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बन जा 2 आ जाएगा मेरा ना। और यहाँ पर 0 1 3 ऐसे ही रहेगा है ना। अब इधर आ जाते हैं हम, ठीक है, इधर आ जाते हैं। तो ये मेरा 1 है, ये 0 है, ये 0 है। यहाँ पर 0 -2 इंटू 1 है, तो यहाँ -2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 0 0 है, तो 1 ही आएगा। यहाँ पर 2 0 0 है, तो यहाँ 0 ही आएगा। यहाँ पर 0 0 1 पहले ही है। अब देखिए इसमें जो हमने क्वेश्चन करा था इसमें, तो देखिए इसमें जो हमने यहाँ पर करा, तो हमने ये कोई भी नंबर ऐसा नहीं हुआ कि जो मतलब 0 आ गया हो या 1 आ गया हो, सब तो वैसे ही रहे। तो हमने इसे करने का हमारा क्या फायदा हुआ, ये फायदा हुआ कि हमने जब इस क्वेश्चन को इसको सॉल्व किया, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें रोज को इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि हमें रोज में ये 1 ऊपर चाहिए ना, 1 ऊपर चाहिए, तो हम इसे ऊपर ले जाते हैं, तो हमारा एक तो निकल ही जाएगा ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं। तो ये जो है हमारा R1 जो है और R2 इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज का ये बताया था मैंने आपको, ये बताया था ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 1 1 2 तो ऊपर चला गया, तो ये तो हमारा बन गया एक है ना। और ये 2 हो गया, 0 0 भी बन गया, यहाँ 0 चाहिए था, देखो ये 1 है, और ये 0 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है, ये तो बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। 1 0 और ये कितना हो जाएगा मेरा -1 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा मेरा -1 0 1 3 आ जाएगा यहाँ पर। और दूसरा करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा 1, अच्छा इसको भी चेंज करना है ना, तो ये -2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1, ये वाली लाइन ऊपर जा रही है ना, ये शिफ्ट हो रही है, 2 1 0 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 1 0 0, ये वाली लाइन नीचे आ गई, R1 जो है 0 0 1 हो गया, ये मेरा आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, R2 ये R2 वाले को सॉल्व करती हूँ ना, R2 ये वाला जो है ना, इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं, इस वाले को सॉल्व कर रही हूँ है ना। तो अब इस वाले को सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, R2
और इसमें से क्या वो करूँ कि मैं आंसर माइनस आ जाए, तो R2 माइनस 2 ले लूंगी। 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, ये 1 है तो इंटू 1 कर देती हूँ। 2 में से 2 जाएगा तो 0 ही बचेगा यहाँ पर। तो मैं अभी इसे सॉल्व कर लेती हूँ। ये हो जाएगा मेरा 1 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लूँगी -2 1 0, ये हो जाएगा ना। अब मैं R2 को करना है मुझे, तो ये हो जाएगा मेरा R2 2 है, और -2 इंटू यहाँ पे मुझे R1 लिखना चाहिए था ना, तो 2 इंटू R1 मेरा कितना है 1 है ना। यहाँ पर R2 मेरा क्या है 0 है, -2 इंटू R1 मेरा 1 है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा है -1 जो है ये R2 है, और -2 इंटू R1 2 है मेरा ना। यहाँ पर मेरा R2 1 है, -2 इंटू -2 है। यहाँ पर है 0 -2 इंटू 1 है, यहाँ 0 है, माइनस है 2 इंटू 0 है। यहाँ पर मेरा है 0 1 3 है, 0 0 1 है ना। अब देखिए यहाँ पर तो ये 2 में से 2 गया, यहाँ क्या बचेगा 0 आ जाएगा ना। यहाँ 0 -2 है तो ये -2 ही बचेगा यहाँ पर। यहाँ पर ये -1 है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ना। 4 है, और 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस बड़ा है तो -5 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर मेरा आएगा 2 2 ज़ा 4, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 प्लस का आ जाएगा। यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। ये 0 0 1 है ही, यहाँ पर 0 1 3 है ही ना, ये तो हो ही गया। अब हम क्या करेंगे, R3 को R3 और R2 को एक्सचेंज करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 चाहिए है ना, जो हमारा होता है ना, तो ये तो यही होता है ना, ऐसे ही होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ही चाहिए ना। तो हमारा ये वाला तो हो गया है ना, और हमें ये वाला 1 अगर हमारा यहाँ चला जाए तो हमारे लिए सही हो जाएगा, क्योंकि हमें फिर निकालना नहीं पड़ेगा। तो 2 को नीचे, ये वाली R2 नीचे, R3 ऊपर ले जाएंगे और R2 नीचे ले जाएंगे, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा मेरा 1 1 2 तो ऐसे ही रहेगा ना। यहाँ पर हो जाएगा मेरा 0 1 3 हो जाएगा, यहाँ 0 -2 -5 हो जाएगा ना। और इधर जाऊंगी तो इधर क्या होगा मेरा, इधर भी वही करना पड़ेगा, 2 1 0 हो जाएगा, तो 0 0 1 5 -2 0, ये हो गया मेरा ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि R1 वाला सॉल्व करते हैं ना। तो ये R1 वाला जो है ये सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे 0 आ जाए ना। तो मैं क्या करती हूँ, R1 को, अगर मैं R1 को R2 से माइनस कर दूं तब भी तो वही आंसर आ जाएगा मेरा, 0 ही तो आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं यही करती हूँ, R1 में अगर मैं यहाँ 1 -1 कर दूं, R1 -2 तो 0 ही तो आंसर आ रहा है, तो मैं इसको यही करती हूँ। तो मेरा R1 है 1 और R2 है 0, ठीक है। यहाँ पर मेरा R1 है 1, मैं अब इसे सॉल्व कर रही हूँ ना, इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं। तो ये R1 है मेरा 1 और नीचे है 1, R2 1 है। ये R1 है मेरा 1 और नीचे है -3 हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा ना। यहाँ पे करती हूँ इसको, तो ये R1 है मेरा 2 और R2 है 0। R1 है 1 और R2 है मेरा 0। R1 है 0 और ये हो जाएगा -1, ये हो गया मेरा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 0 1 3 0 -2 -5 हो जाएगा, 0 0 1 5 -2 0, ये हो गया ना। अब मैं क्या करूँगी इसमें, अब मैं क्या करती हूँ, इसको सॉल्व कर लेती हूँ ना। तो क्या हो जाएगा मेरा 1 0 1 -0 1 ही आएगा, 1 -1 क्या आएगा 0 आएगा, 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा -1 बचेगा, 0 1 3 0 -2 -5 हो गया ना, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, अब मैं इसको सॉल्व, इसको भी कर लेती हूँ। तो यहाँ 2 0 का 2 ही आएगा, 1 0 का 1 ही आएगा, 0 1 -1 आ जाएगा, 0 0 1 5 -2 0 हो गया ना, ये आ गया मेरा। अब देखिए इससे मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या करती हूँ,
अब देखिए इसमें क्या बचा है, अब ये वाला बचा है ना, देखो ये वाला भी बन गया, ये वाला भी बन गया, ये वाला, ये दोनों सब बन गए। अब ये वाला बनाना और ये सारे बनाने हैं ना। तो ये वाला बनाती हूँ तो मैं, ये -2 है तो मैं इसमें क्या करती हूँ, ये R3 है ना, मुझे R3 निकालना है। तो ये R3 लूंगी तो R3 में से क्या माइनस करूं कि यहाँ पर 0 आ जाए। तो R3, अगर R3 माइनस का है ना, तो माइनस का होता है तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस का ले लेते हैं। तो ये अगर मैं 2R2 कर दूं, R2 1 है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ -2 तो कट जाएगा तो 0 आ जाएगा ना, तो मुझे यही चाहिए। तो मैं इसको ऐसे ही करती हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 1 0 -1, ये हो गया। यहाँ लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 1 -1, ये हो जाएगा A ना, ठीक है। अब मैंने क्या करना है इसमें, 0 1 3 0 0 1, यहाँ पर हो जाएगा मेरा R3 है 0 और प्लस हो जाएगा 2, R2 है 0 तो 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर मेरा R3 कितना है, R3 है -2 प्लस 2 इंटू R2 कितना है 1 है। यहाँ पर मेरा R3 कितना है -5 है और प्लस है 2 इंटू R1 कितना, R2 कितना है 3 है, 3 आ जाएगा। यहाँ पे आती हूँ मैं तो मेरा R3 है 5 है और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू R2 0 हो जाएगा ना। यहाँ -2 है और प्लस हो जाएगा 2 इंटू 0 हो जाएगा, R2 0 है मेरा ना, यहाँ 0 है और प्लस है 2 इंटू 1 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 1 3 हो जाएगा, यहाँ तो 0 ही आएगा। यहाँ -2 से -2 कट जाएगा, यहाँ भी 0 आ गया और ये -5 है, ये 3 2 जा 6 है तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना, ये मेरा 1 आ गया ना। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, 2 1 -1 0 0 1 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरा, नहीं 2 0 0 हो जाएगा तो यहाँ 5 ही आएगा, -2 और 0 हो जाएगा तो यहाँ -2 ही आएगा, 2 1 जा 2 तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये आ गया मेरा और इंटू A हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, अब हमारे पास ये भी हो गया, अब हमारे पास 2 ये बचे हुए हैं बस ना। तो 2 ये बचे हुए हैं तो मैं अब क्या करती हूँ, R1 ले लेती हूँ, -1 को खत्म करती हूँ ना। तो ये मैंने ले लिया R1, ये हो जाएगा मेरा R1 R1 प्लस R3 कर दूंगी ना। देखो ये R1 मेरा है, ये 3 है ना, R1 -1 है ना, -1 है और ये +1 है। तो जब ये दोनों वो होंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही तो आंसर आएगा और मुझे 0 ही आंसर चाहिए तो मैं इसको ऐसे ही करती हूँ ना। तो ये मेरा हो गया, यहाँ पर जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा ये 1 0 -1 हो जाएगा ना, ये हो गया मेरा। यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2 1 -1, ये हो गया ना और इंटू A हो गया। तो मैं R1 में ही कर रही हूँ ना, तो R1 में करूँगी तो R1 तो मेरा ये क्या है, R1 1 है और R3 0 है तो +0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 0 R1 0 है और R3 भी 0 है और यहाँ पर मेरा ये -1 है, R1 है -1 और R3 है +1। यहाँ पर 2 में आऊँगी तो मैं क्या है, 2 है R1 और R3 क्या है, 5 है, ठीक है। यहाँ पर R1 मेरा 1 है और R3 क्या है, -2 है। यहाँ पर मेरा R1 -1 है और R3 है 2 है, R3 2 है और यहाँ पर यही आएगा 0 1 3 0 0 1 0 0 1 5 -2 और यहाँ हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ आ जाएगा मेरा आंसर 1 0 -1 1 जाएगा, यहाँ भी 0 0 1 3 0 0 1। एक तो ये बन गया मेरा और दूसरा बन गया मेरा 5 6 7 1 में से 2 जाएगा तो यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का बड़ा था इसलिए माइनस का साइन आ गया। यहाँ आ गया 0 0 1
5 माइनस 2 2, ये आ गया हमारा। अब हमारे पास सिर्फ एक बचा है, ये 3 वाला, इसको सॉल्व करना है अब ना। देखिए यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ना। अब मैं दूसरा कर रही हूँ, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, R2 है, R2 को सॉल्व करना है तो मुझे R2 ये हो जाएगा मेरा 3, ये R1 ले लेती हूँ ना, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 लूंगी ना। तो ये R2 और मेरा हो जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ 3 R3 हो जाएगा, तब आएगा आंसर मेरा ना। अब देखिए इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या आता है मेरा आंसर। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया ना, ये हो गया मेरा 3 हो गया, -1 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या करा, R2 मेरा कितना है, 0 है, और -3 इंटू 0, R3 भी 0 ही है। अब यहाँ पे मैं जाती हूँ तो मेरा R2 1 है, -3 इंटू R3 कितना है, 0 है, यहाँ 3 है, माइनस है, R2 3 है, माइनस है, 3 इंटू 1 है ना। यहाँ पर 0 है, माइनस है, 3 इंटू 5 है, यहाँ पर 0 है, माइनस है, 3 इंटू -2 है, यहाँ पर 1 है, माइनस है, 3 इंटू 2 है। ये आ गया मेरा ना 0 0 1 5 -2 2 आ जाएगा ना। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, देखिए क्या आंसर आता है, 1 0 0 0 -1 -3 0 हो जाएगा, तो 1 ही आएगा यहाँ पर, सॉरी 1 आएगा, और 3 में से 3 गया, 0 आ जाएगा, 0 0 1 आ गया। अब तो हमारे सारे आंसर आ गए, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल वही आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। 3 -1 1, तो 5 3 जा 15 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कट गया तो 3 2 जा 6 हो गया, और 3 2 जा ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, लेकिन -5 बड़ा है तो 6 बड़ा है तो -5 हो जाएगा, 5 -2 और 2 हो जाएगा ना। ये हमारा आंसर आ गया है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा I के बराबर आया ना, I के बराबर आया हमारा। देखिए अब हमारा हमें पता है ये जो हमारा I इक्वल टू A इनवर्स 1 A इक्वल टू होता है ना I, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं ना, ये हमारा I निकला है ना, ये I की जगह पे ये A था, ये I था, तो ये I की जगह पे तो निकला है, तो ये हमारा A इनवर्स 1, A इनवर्स जो है ये क्या हो जाएगा हमारा 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ये हो जाएगा ना हमारा। तो बस यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन 17 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 18 में क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन 18 में दे रखा है हमें मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, ये ऑप्शन दे रखे हैं, ए का ये A ऑप्शन है, ये B C है, ये B है, ये D, इसमें से बताओ कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो उसने A और B के इनवर्स दे रखे हैं, तो A का इनवर्स B है और B का इनवर्स क्या है, A है, ये इसने दे रखा है, हमें गिवन है ये तो ना, ये तो हमें गिवन है। तो अगर हम ये A इनवर्स A और A इनवर्स लिखते हैं, A इनवर्स 1 लिखते हैं तो वो I के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे B है, B के इनवर्स है, तो ये भी आइडेंटिटी के बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि B जो इनवर्स है वो B के बराबर है, ये गिवन है, गिवन दे रखा है ना हमें। ऐसे ही हमने A इनवर्स B के बराबर है तो B इनवर्स A के बराबर होगा, क्योंकि ये इसने गिवन दे रखा है हमको ना, ये दे रखा है इनवर्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी इक्वल टू नहीं B ए लिखेंगे, B A इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर होगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या हुई, देखो हम दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हमको ये लेना पड़ेगा A इनवर्स 1 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो हमने अब तक तो सारे क्वेश्चन ही करे हैं, तो इसने बोला है कि A इनवर्स 1 जो है वो B के बराबर है, ये गिवन है, हमें दिया हुआ है। तो जब A इनवर्स जो है ये B के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो यहाँ A B होगा, मतलब जो दूसरा जो हमें इनवर्स ऑफ जो इनवर्स है हमारा वो क्या होगा, B होगा, तो A B इक्वल टू भी I होगा ना। और ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ऐसी सेकंड है, सेकंड में इसने बोल रखा है कि B और B का इनवर्स है जो आइडेंटिटी के बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो जैसे A इनवर्स 1 B के बराबर है, ऐसे B इनवर्स जो है A के बराबर होगा।
तो बी ए, जैसे ए बी इक्वल टू यहाँ आई है, यहाँ बी ए इक्वल टू आई होगा। अगर फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करोगे तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी ए इक्वल टू आई। ये तो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको समझा रखा है। तो इसमें आपका जो ये वाला पार्ट है डी जो है ये राइट होगा। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। समझ आ गया? अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी। थैंक यू।